हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर नेम इज केयरिंग, यानी कि देखभाल। ठीक है, ये पढ़ते हैं। दिस हैपेंड इन द ऑटम ऑफ 1944 इन एस्टोनिया ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सोवियत यूनियन अगेंस्ट जर्मनी। ये जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब की ये कहानी है। और एस्टोनिया जगह है और ऑटम का वो सीजन था। एज अ फील्ड नर्स ऑफ रेजिमेंट ऑफ सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स I had traveled with the advancing troops. The medical car had got stuck far behind somewhere. I had no communication. My stock of bandages was dwindling with an alarming state, as there are always many wounded during. And then one day, an old woman approached me. She was lovingly holding a madly cackling, dirty white hen in her hand. You know Russian, but she made herself clear enough. Her hen had a broken leg, obviously the result of the bombardment. I did not think the old woman was making an unreasonable, just asking me to help the fowl. I don't belong to the category of people who think that feeling pain is the privilege of human. But what would my comrades say? I tried to explain to the old woman that I was short of bandages, but she just kept pushing the hen into my hands. There had formed a circle of curious soldiers around us. Suddenly, I heard the provoking voice of middle-aged soldier. That is the living creature in pain. Have you no heart lost? Another younger man supported him. All those city folk are alike, no understanding. Then came a chorus of condemnation. The things they said about my heartlessness, I don't like thinking of it even now. 2. One joker suggested that the wounded chicken would make a very nice broth, but they turned on him so fiercely that he shut his mouth in a hurry and just blinked. I opened my bag. Somebody planted 2 chips of wood for me, and I applied splints to the hen's leg in full accordance with the medical science. I was thus given an object lesson of kindness by frontline soldiers who, it would seem, should have been purged all sentimentally by the war. That lesson was to be remembered by me always, and I remember it now as I am writing about the Alice my fox. I remember that unimaginably distant war autumn and myself, an awkward girl with a Red Cross bag over my shoulder and a cackling hen in my hands. यानी कि वर्ल्ड वॉर में जब वॉर हो रहा था तो एक हैन को चोट लग गई तो उसका पैर टूट गया था। बूढ़ी औरत आती है वहाँ पट्टी बांधने के लिए कि भाई इसकी जो है आप क्या कर दीजिएगा, ट्रीटमेंट कर दीजिए। क्रैकलिंग जैसी आवाज होती है ना हैन की। पैराग्राफ लिखना 50 वर्ड्स का, डॉक्टर्स आर फॉर द पीपल के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। और पैराग्राफ राइटिंग है ये अगेन यहाँ पर राइटिंग प्रोसेस है, आपको कैसे कैसे लिखना है, माई सेल्फ बारे में क्या लाइक करते, क्या हॉबीज हैं, क्या नेम है, बट यहाँ से भी आप यूज रीड करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग कर तो सबसे पहले मैं ये मिला देता हूँ। अक्वार्ड मतलब नॉट कंफर्टेबल। अलार्मिंग मतलब क्या था? ऑब्वियसली मतलब क्या है? क्लियरली। इजी टू अंडरस्टैंड यानी कि क्लियरली, ऑब्वियसली। प्रिविलेज है किसी के पास, स्पेशल राइट है, दैट इज प्रिविलेज। कॉमरेड्स कौन होते हैं? कॉमरेड्स पीपल हु वर्क विद यू, कॉमरेड। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। रैपिडली क्या होता है? हैपनिंग क्विकली, दैट इज रैपिडली। अलार्मिंग दैट इज कॉजिंग वरी। और सजेस्टेड मतलब क्या है? पुट फॉरवर्ड एन आरजी। कंडेम करना यानी कि स्ट्रांगली डिसअप्रूव। तो बच्चे ये आपको मिलान करने हैं, कौन से? पज्ड और रिप्रूविंग। अगर यहाँ से नहीं हो तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं, चैप्टर खत्म होता है वैसे। क्या यहाँ पज्ड लिखा, रिमूव प्योर अनडिजायरेबल।
किसी चीज़ को हटाना, बेकार चीज़ हो, आप सफाई करते हैं ना, फर्स्ट यहाँ पर है कहीं रिमूव, ये देखो मिल गया यहाँ पर रिमूव, ट्रेस बनाएंगे, फिर एक बच गया वो आप मिला देंगे। लेसन पढ़ना है और 50 वर्ड्स का आपको ट्विडलिंग का मतलब क्या, ट्विडलिंग का मतलब देखेंगे चैप्टर में हम, बिकम स्मॉलर और वीकर, कमज़ोर हो जाना या कमज़ोर। डिक्रीज, नरेटर न्यू दैट द रिक्वेस्ट वॉज, कैसी है, रीजनेबल अनरीजनेबल, तो पता था कि रिक्वेस्ट तो रीजनेबल है, भाई चोट लगी है। सोल्जर फेल्ट दैट द नरेटर वॉज हर्टलेस, उन्हें लग रहा था ये तो हर्टलेस है, मुर्गी मदद ही नहीं। इंसिडेंट हैपन इन, कब हुआ था, ऑटम में हुआ। द नर्स वॉज रिलक्टेंट टू ट्रीट द हैंड बिकॉज शी फेल्ट दैट पेन वॉज आउट ऑफ बैंडेजेस, उसके पास बैंडेज की कमी थी इसलिए वो कह रही थी मेरे पास तो पट्टी अट्टी नहीं है, मैं क्या बांधूँ। नोटबुक में करना, फिल इन द ब्लैंक्स, पढ़ के ही करेंगे। सिचुएशन पढ़ना है फिर आपको यहाँ टिक करना, ये अकॉर्डिंग टू यू है, ये आपको ही करना पड़ेगा, राइट। ग्रेड्स हैं तो भी ट्राई करना आपको। टिक के हिसाब से आपको ग्रेड मिलेंगे, प्लस ए बी टू द और पार्टिसिपेट। नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।